जैसे ही हमने पिछली वीडियो में देखा कि गैंगयोंग को पता चलता है कि उसके वो 4 दुश्मन जिनको वो मारने के लिए निकला है वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं, अब उसके आगे। और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक जेल का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर एक लड़का चुपचाप जमीन की तरफ देखते हुए बैठा होता है और एक सोल्जर कहता है चलो बाहर आ जाओ, तुम्हें रिलीज कर दिया गया है। और वो लड़का चुपचाप बाहर आता है और जाने लगता है। सोल्जर पूछता है क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है, जिसका वो लड़का एक छोटा सा जवाब देता है नहीं। सोल्जर फिर पूछता है तुम एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रॉयल फैमिली के बॉडीगार्ड के रूप में रेकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़का धीरे से कहता है नहीं, अब मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। तभी एक दूसरा सोल्जर पहले सोल्जर से पूछता है क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने 1 साल पहले अकेले ही पूरी आयरन हॉर्स स्क्वाड को खत्म कर दिया था। पहला सोल्जर सिर हिलाते हुए कहता है हाँ ये वही लड़का है, लेकिन उस वक्त उसका मिशन सिर्फ आयरन हॉर्स स्क्वाड को खत्म करना था, लेकिन उसने गलती से रॉयल फोर्स पर भी अटैक कर दिया और उस फाइट में बहुत सारे रॉयल फोर्स के वॉरियर्स सीरियसली इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण उसे 1 साल की सजा हुई थी। दूसरा सोल्जर फिर कहता है लेकिन ये तो एक बच्चे जैसा दिखता है और ये इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। दूसरा सोल्जर जवाब देता है हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो काफी छोटे थे लेकिन काफी पावरफुल और जीनियस थे, लेकिन वो सब अब क्रिमिनल्स बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये लड़का किस रास्ते पर जाता है। और फिर वो दोनों सोल्जर वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगते हैं और तभी उस लड़के के साइड से एक मोटा लड़का भागते हुए आता है और जोर जोर से चिल्लाता है डम्पलिंग्स डम्पलिंग्स। और ये मोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा MC यानी कि गैंगयोंग होता है। वो सोल्जर कहते हैं अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। और गैंगयोंग हंसते हुए कहता है हे आपने 2 प्लेट ऑर्डर की थी, ये लीजिए आपका ऑर्डर, पैसों के लिए शुक्रिया। और गैंगयोंग वहाँ से चला जाता है और वो लड़का भी डम्पलिंग्स का नाम सुनकर डम्पलिंग्स खाने की सोचता है। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और उसी रेस्टोरेंट में वो लड़का भी एक बेंच पर बैठ के डम्पलिंग्स खा रहा होता है और उसके साइड वाले बेंच पर 3 लोग और बैठे होते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जिन्हें देखकर वो पहले से बैठे तीनों लोग हैरान हो जाते हैं। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है आइए वेलकम वेलकम। वो नए लोग आकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। ओनर पूछती है क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे। उनमें से एक कहता है नहीं, अभी हमारे लिए सिर्फ पानी ले आओ। और तभी वो पहले से बैठे तीनों लोग वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। उन्हें देखकर नए आए हुए लोगों को थोड़ा शक होता है और वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। और इस बीच वो लड़का भी अभी अपने डम्पलिंग्स खा रहा होता है और तभी उनमें से एक आदमी चलते हुए टेबल से टकरा जाता है, जिसके कारण उस लड़के का डम्पलिंग्स नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़का गुस्से में कहता है तुम्हारी वजह से मेरा डम्पलिंग गिर गया। और वो सब लोग घूरते हुए कहते हैं जरा इस लड़के को तो देखो, तुम्हें पता भी है हम कौन है। और उन सबका लीडर कहता है जाने दो इस बच्चे को और कुछ कॉइन फेंक दो। और फिर वो कुछ कॉइन्स उस लड़के के सर पर फेंकते हैं और हंसते हुए कहते हैं तुम लकी हो जो बच गए, तुम्हें हमारा एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो लड़का चुपचाप बैठा रहता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी किचन से एक आवाज आती है आपका ऑर्डर तैयार है सर, अपना ऑर्डर ले लीजिए। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है अरे नहीं, वो तो कुछ मिनट पहले ही जा चुके हैं, अब क्या करें, उन्होंने पहले ही पेमेंट कर दी थी। तभी रेस्टोरेंट में गैंगयोंग वापस आता है। ओनर उसे देख के कहती है तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, जल्दी से जाओ और उनको ये ऑर्डर दे के आओ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। गैंगयोंग कहता है ठीक है, मैं जल्दी से उन्हें ये ऑर्डर दे के आता हूँ। उधर वो लड़का भी अब तक अपना खाना खत्म कर चुका होता है। और फिर हमें कुछ माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है और उसमें वही रेस्टोरेंट वाले 3 लोग उन सबसे लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक के शोल्डर पर चोट लगी होती है और बहुत सारा खून बह रहा होता है। उनका लीडर कहता है हम तो ये सोच बैठे थे कि तुम सब मर चुके हो, लेकिन आज हमारे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उनमें से एक गुंडा कहता है आज मैं तुम सबके आखिरी शब्द सुनना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आती है ओ आप यहाँ हो। तभी गुंडे पीछे की तरफ देखते हैं और गैंगयोंग कहता है मैं अभी आपको बस मिस ही करने वाला था, आपने क्रॉस रूट्स रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर किया था है ना। वो लड़की हैरानी से कहती है ओ हाँ ठीक है। और गैंगयोंग उन्हें ऑर्डर देके कहता है तो ठीक है मैं चलता हूँ, गुड बाय। उनमें से एक गुंडा कहता है यार ये लड़का कितना बेवकूफ है। और दूसरा गुंडा गैंगयोंग को रोकते हुए कहता है ओए बच्चे, क्या कल रात तुमने एक सपना देखा था जिसमें एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। गैंगयोंग जवाब देता है शायद, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। गुंडा कहता है अगर तुमने उस बूढ़े आदमी को अपने सपने में देखा था तो समझ लो तुम मरने वाले हो, बेवकूफ बच्चे। लेकिन तभी एक सिक्का बहुत तेजी से उस गुंडे के साइड से आता है और सीधा गैंगयोंग की नाक पर लगता है। गैंगयोंग पीछे गिर जाता है। वो लड़का कहता है ओह माफ करना, मेरा निशाना उस आदमी पर था। वो सब गुंडे पीछे मुड़कर देखते हैं और वो लड़की भी बड़ी हैरानी से उस लड़के को देखती है। वो लड़का कॉइन्स उछालते हुए कहता है तुम सब तो अपना चेंज लेना भूल ही गए थे, ये लो अपना चेंज।
फिर वो लड़का उन कॉइन्स को बड़ी तेजी से फेंकता है, लेकिन वो सभी गुंडे बड़ी आसानी से उन सभी कॉइन्स को डॉज कर लेते हैं। उनमें से एक गुंडा गुस्से में कहता है, तुम चूहे खुद को मारना चाहते हो क्या? तभी उनका लीडर कहता है, रुको, अब और टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इस लड़के को खत्म कर देता हूँ। वो लड़का चलते हुए आता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी कसम इतनी जल्दी तोड़ दूंगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ आखिरी बार होगा। ओह डोंट वरी, तुम सब एक साथ आ सकते हो। ये सुन के वो सभी गुंडे बड़ी हैरानी से उस लड़की की तरफ देखते हैं और फिर वो लड़का आता है और एक एल्बो स्मैश उस लीडर के पेट पे मारता है और लीडर के मुंह से खून निकल आता है। बाकी सब बड़ी हैरानी से कहते हैं, हाँ ये कैसे हो सकता है? तभी वो लड़का एक जोरदार पंच सीधा लीडर के फेस पे मारता है, जिसके कारण लीडर पीछे की तरफ हो जाता है और वो लड़का कहता है, अब अगला आओ। लेकिन लीडर उस लड़के के सर से पकड़ते हुए कहता है, अभी इतनी भी जल्दी नहीं बच्चे, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं था। लीडर पूछता है, बच्चे क्या तुमने कभी हॉट डॉग के ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो वज्रावोडी अचीव कर चुका है? वो लड़का जवाब देता है, मैं डेंगी वही लड़का हूँ। लीडर कहता है, अच्छा तो तुम हो वो लड़के जो वज्रावोडी तक पहुंच चुका है। और तभी लीडर उस लड़के को बहुत जोर से दबाता है, जिसके कारण उसकी हड्डियां क्रैक करने लगती हैं और फिर वो उसे वहीं जमीन पर फेंक देता है और कहता है, बच्चे कम से कम ये तो पता कर लेते कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है। सभी गुंडे पीछे की तरफ देखते हैं। गैंग कहता है, तुम लोग सच में कितने बुरे हो। अगर तुम्हें पता था कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो तो तुम उससे बात कर सकते थे। तुम्हें उस कमजोर आदमी को इस तरह मारना नहीं चाहिए था और अब उस पर हंस रहे हो। गैंग पीछे खड़े दो सोल्जर से पूछता है, वो माफ करना, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आपके इन साथियों को सबक सिखा दूं? और वो दोनों गुंडे गैंग के सर पर टैप करते हैं और कहते हैं, ये मोटे लड़के क्या तुम कोई नशा वशा करके आए हो? और तभी गैंग बड़ी स्पीड से उन दोनों के फेस पर एक पंच मारता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर बाकी सब बड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये इसने कैसे किया? गैंग अपनी नाक से ब्लड साफ करता है और फिर उन सैनिकों से पूछता है, अच्छा तो वो आपके साथी नहीं है ना? उनमें से एक सैनिक कहता है, हाँ वो हमारे साथी नहीं है। गैंग कहता है, ओ अच्छा मैंने गलत समझा, क्योंकि आप सब यहाँ बहुत मजे कर रहे थे। गुंडा कहता है, क्या कहा? आखिर इस लड़की को कैसे लग सकता है कि हम यहाँ मजे कर रहे थे? उनका लीडर कहता है, जाओ मार डालो इस चूहे को। गैंग उन सैनिकों से कहता है, मैंने सुना था कि आप लोग किसी की अंतिम इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कोई फैमिली मैटर होगा। तभी उनमें से एक सैनिक कहता है, तुम्हारे पीछे देखो। और वो गुंडे गैंग पर हमला कर देते हैं और एक पल के लिए लगता है कि उन्होंने गैंग को मार दिया, लेकिन वो तो सिर्फ एक परछाई थी। असल में गैंग उनके पीछे खड़ा था और गैंग उन दोनों को उनकी गर्दन से पकड़ता है और उनके फेस आपस में टकरा देता है, जिसके कारण वो वहीं गिर जाते हैं। गैंग अब उन चारों गुंडों को मार चुका था और अब बस उनका लीडर बचा था। अभी वो लीडर गैंग को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अब तो तेरा खेल खत्म बच्चे। लेकिन गैंग उसके हाथों को पकड़कर खुद को छुड़ा लेता है और एक एल्बो स्मैश लीडर के पेट पे मारता है, जिससे लीडर की तो हालत ही खराब हो जाती है। और लीडर कहता है, ये तुमने क्या किया? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? और फिर गैंग एक पंच बनाता है और लीडर की तरफ बढ़ता है। लीडर कहता है, नहीं रुको। और गैंग कहता है, पैचियन एंटिल डेविल ब्लास्ट। और वो पंच सीधा लीडर की चेस्ट पर मारता है, जिससे लीडर एक बड़े पहाड़ में घुस जाता है और वो पूरा पहाड़ टूट के लीडर के ऊपर गिर जाता है। और ये देख के वो तीनों तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। और गैंग कहता है, फिक्र मत करो, वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी वज्रावोडी है, लेकिन उसे इन पहाड़ों के बीच में से निकलने में टाइम लगेगा। और फिर गैंग उस लड़के के पास जाता है। फिर वो लड़की कहती है, क्या कहा उसने? पैचियन एंटिल डेविल ब्लास्ट? लेकिन कैसे? ये लड़का इसे कैसे यूज कर सकता है? ये तो पैचियन क्लैन के लीडर की स्किल थी। और फिर गैंग उस लड़के को कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी कुछ छोटी हड्डियां और कुछ जॉइंट्स ही डिसलोकेट हुए हैं। और फिर गैंग अपना हाथ उस लड़के की चेस्ट पर रखता है और जोर से दबाता है, जिससे उस लड़के के मुंह से खून निकलता है। और फिर गैंग कहता है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और 10 मिनट में ही उठ जाओगे। और फिर गैंग उन सोल्जर से कहता है, सुनिए वॉरियर्स, अगर आप कभी दोबारा उस रेस्टोरेंट में आए तो इस बात को सीक्रेट ही रखिएगा।
वो सोल्जर कहते हैं जी बिल्कुल, अब ये बात हमारे साथ ही हमारी कब्र में जाएगी। और फिर गैंगयोंग कहता है आपका शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। और तभी वो लड़की गैंगयोंग से कहती है अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। लेकिन गैंगयोंग वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। और वो दोनों सोल्जर उस लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं सुनिए मिस, हमें लगता है कि वो लड़का तो बहुत पावरफुल था, लेकिन उस लड़के का व्यवहार इतना अच्छा नहीं है, आप उस लड़के के लिए परेशान ना हो। और वो लड़की शर्माते हुए कहती है ओह ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गैंगयोंग रेस्टोरेंट में वापस आता है और ओनर पूछती है तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया। गैंगयोंग जवाब देता है वो मैं बस जंगल में खो गया था। ओनर फिर कहती हैं तो तुम्हारी नाक से खून क्यों आ रहा है। गैंगयोंग कहता है वो मैं बस आते हुए रास्ते में गिर गया था। लेकिन ओनर गुस्से में कहती हैं ओह नहीं एरी, मुझे लगता है ये लड़का फिर से किसी से लड़के आया है। और एरिक किचन से कहती है क्या कहा आपने, क्या ये सच है गैंगयोंग? जब तुमने 1 साल पहले यहाँ काम करना शुरू किया था तो तुमने कसम खाई थी कि तुम मेरी परमिशन के बिना किसी से नहीं लड़ोगे। और गैंगयोंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ भागते हुए वापस आ रहा था और रास्ते में गिर गया जिसके कारण मेरी नाक से अब खून आ रहा है। और एरिक कहती है ओ अच्छा, तुम्हारी नाक से खून आ रहा है, पास आओ। ओ नहीं, तुम्हारी नाक तो सूज गई है, अंदर आओ, मैं तुम्हारी नाक पर दवाई लगा देती हूँ। और फिर एरिक गैंगयोंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है ऐसे अगर तुम लड़ने ही गए थे तो कम से कम तुम्हें जीत के आना चाहिए था, क्या फायदा तुम्हारी इतनी पहचान स्किल्स का अगर तुम पिट के ही आए हो तो। और गैंगयोंग जवाब देता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, मैं तो सिर्फ आते वक्त गिर गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।